झारखंड में निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार के अंतिम दिन प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी। सरायकेला खरसावां जिला के सरायकेला नगर अध्यक्ष पद के झामुमो समर्थित प्रत्याशी मनोज कुमार चौधरी ने नगर क्षेत्र में पदयात्रा निकाली और जनता से समर्थन की अपील की। इस दौरान लोगों ने मनोज चौधरी के समर्थन में जमकर नारेबाजी की और आगामी चुनाव में भारी मतों से जीत दिलाने का भरोसा दिलाया। तो साफ मेरी विनती है, ये चुनाव अपने लोगों का बीच का है और अपने लोगों के लिए है। यहाँ पर कोई भी हमारा पराया नहीं है, लेकिन मैं राजा नहीं, सेवक बनकर काम करूँगा। ये काम वाला चुनाव है। डेली नाली, सड़क, विभिन्न प्रकार की समस्या है, छोटी छोटी समस्या है, और छोटी छोटी समस्या के लिए आपको मेरे पास आना नहीं पड़ेगा। मैं आपके आंगन पे आऊँगा, वहाँ बैठ के काम करूँगा। जैसे कोरोना काल में मैंने घर घर में काम किया था, कोरोना काल में घर घर में काम किया था। अनुमंडल कार्यालय का विषय हो, अनुमंडल कार्यालय का विषय हो, या छऊ नृत्य की बात हो, सड़क का हो, या थाना की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, या शिक्षा की बात हो, हर समय कोरोना काल जैसे मंजर जो था उसको देखकर रूह भी कांप जाती थी। एक दूसरे से लोग मिलते नहीं थे। उस समय भी मैं उपलब्ध रहा। मुझे जेल भी जाना पड़ा, मेरे साथ मारपीट भी हुई। हमारी जगन्नाथ संस्कृति को बचाने के लिए मुझे भगवान के मंदिर में मारा, लेकिन मैं कभी मनोबल गिराया नहीं, क्योंकि मुझे सेवा करनी थी। कोविड में मुझे कोविड संक्रमण हुआ, लेकिन मैं दूसरा जन्म जनता को समर्पित कर दिया। जनता का जब हम लोग प्रचार में निकले, बूढ़े बूढ़ों और सभी का जो आशीर्वाद मुझे मिला, दोनों हाथ में रख के जो लोग आशीर्वाद दिए, मेरे आंख में आंसू आ जाते थे। मैं गरीबों के लिए आया हूँ, यहाँ के वंचित शोषित पीड़ितों के लिए आया हूँ, और उनका एक एक आंसू मैं पोंछने का काम करूँगा। उनके घर जाके काम करूँगा। मेरे घर किसी को आना नहीं पड़ेगा। मैं सरायकेला में रहता हूँ और हमेशा उपलब्ध रहूँगा। मैं हाथ जोड़ के सबको आज अनुरोध कर रहा हूँ। ये जो आज जन सैलाब है, मैंने किसी को नहीं बुलाया। लोग 1.5 घंटा 2 घंटा से आज यहाँ पर बैठे हुए, कोई पानी का इंतजाम नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन लोग बैठे हुए, क्योंकि ये मेरे चाहने वाले हैं, मेरे प्रशंसक हैं, और इतने लोगों का मुझे ऋण चुकाना है। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ कि ये कोई रैली नहीं है, ये एक आशीर्वाद यात्रा है, जनता की आशीर्वाद यात्रा जो साफ दिख रही है। मैं आपको और आपके चैनल को प्रणाम करता हूँ। उधर भाजपा समर्थित प्रत्याशी सुमित कुमार चौधरी के पदयात्रा में भी भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हर गली, चौक चौराहे से मतदाता इस पदयात्रा में शामिल हुए और सुमित चौधरी को भारी मतों से विजयी बनाने का भरोसा दिलाया। सुमित चौधरी ने जनता से किया हर वादा पूरा करने का भरोसा दिलाया। सरायकेला में भ्रष्टाचार मुक्त नगर पंचायत के लिए और विकास को आगे बढ़ाने के लिए चुपे बक्सा छाप में मतदान करें, और सबका सहयोग है। इनमें माताएं, बहनें, युवाओं सबका समर्थन मिल रहा है, और निश्चित रूप से हम सब मिलकर जनता के साथ उनकी भावनाओं को देखते हुए उनके साथ मिलजुल कर हम लोग काम करेंगे और विकास की ओर अग्रसर रहेंगे। इधर आदित्यपुर नगर निगम वार्ड 29 में प्रत्याशी अर्चना कुमारी के पदयात्रा में हजारों की संख्या में महिला एवं पुरुष मतदाताओं के साथ बड़ी संख्या में युवा मतदाता शामिल हुए और आगामी चुनाव में भारी मतों से जीत दर्ज कराने की बात कही। इस दौरान जगह जगह अर्चना कुमारी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। आपको बता दें कि यह वार्ड इस बार चौथियों भरा है। इस वार्ड से दिवंगत पार्षद राजमणि देवी की पुत्रवधू अर्चना चौधरी और आदित्यपुर नगर परिषद की पूर्व अध्यक्ष और निर्वतमान मेयर विनोद कुमार श्रीवास्तव की पत्नी रीता श्रीवास्तव चुनावी मैदान में है। दोनों के बीच मुकाबला कांटों भरा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में वार्ड 34 से पहली बार चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रही पार्षद प्रत्याशी ज्योति कुमारी की पदयात्रा में भी भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पहली बार चुनावी मैदान में उतरी ज्योति कुमारी के समर्थकों में भारी उत्साह देखा गया। ज्योति कुमारी ने लोगों से किया हर वादा पूरा करने का भरोसा दिलाया। इस वार्ड से 3 महिला प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। तीनों के बीच मुकाबला जोरदार होने का अनुमान लगाया जा रहा है। उधर वार्ड 23 से पार्षद पद के प्रत्याशी प्रवीण कुमार के पदयात्रा में भारी भीड़ देखी गई। प्रवीण सिंह पहली बार चुनावी मैदान में है। इस बार वार्ड 23 का मुकाबला रोचक होने के आसार नजर आ रहे हैं। नगर निगम कार्यालय इसी वार्ड में होने के बाद भी यहाँ की जनता जरूरी मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है।
प्रवीण कुमार ने उन्हीं मुद्दों को हथियार बनाकर इस बार चुनावी कंपनी की और जनता से किया हर वादा पूरा करने का भरोसा दिलाया। मैंने इस समर्थन के लिए ना ही किसी को समझाने का जरूरत है और ना ही किसी को समझने का जरूरत है। मेरा 24 साल का कर्म ममता और प्रेम में तब्दील है। मैंने कभी भेदभाव नहीं किया और बिना भेदभाव किए अंतिम व्यक्ति का सेवा करता हूँ। यही मेरा कर्म भी है और मैंने इस कर्म के लिए अपना जीवन ही त्याग दिया। जय माता दी। प्रवीण कुमार सिंह जिंदाबाद। जीतने के बाद क्या करेंगे? सबसे पहले मुख्य मुद्दे क्या? जीतने के बाद 23 नंबर वार्ड की जनता के लिए अंतिम घर तक जल पहुंचाना ही मेरा उद्देश्य रहेगा, चाहे इसके लिए हमको जिनका भी दरवाजा खटखटाना पड़े। दूसरा, 23 नंबर वार्ड में जो कचरा का अंबार है इसको स्वच्छ करने के लिए अथक प्रयास करेंगे और इसको स्वच्छ करके रहेंगे। तीसरा, जल जमाव का समस्या हमारे इस कॉलोनी में है बहुत ज़्यादा और जल जमाव की समस्या के चलते भारी भरकम नुकसान है आम आदमी को। हमारे कुछ व्यक्तिगत स्वार्थी लोगों के चलते हमारे घरों में पानी घुसता है कि आउटफुट का नाला पूरा अवरुद्ध कर दिया गया है अपने व्यवसायिक लाभ के लिए। किसी भी हाल में वो मुक्त हो और जिससे हमारा पानी का घर घर में पानी घुसने का समस्या है, जो बारिश का पानी ऊपरी भाग से आता है वो समस्या समाप्त हो। इसके लिए हम लोग किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। आपको जनसमर्थन कैसा लग रहा है? कैसे प्रतीत हो? ये तो मेरा प्रेम है कि माताएं, बहनें और हमारे छोटे बच्चे, अभिभावक सब लोग एक साथ हैं। आप देख सकते हैं कि ये प्रेम का इतना धूप में इतने लोग साथ हैं, तो मेरा त्याग और प्रेम का ही परिचय है। प्रवीण कुमार सिंह। उधर आदित्यपुर नगर निगम का सबसे हॉट सीट वार्ड 17 में भी शनिवार को पार्षद पद की एकमात्र महिला उम्मीदवार नीतू शर्मा के समर्थन में पदयात्रा निकाली गई। यही पदयात्रा वार्ड के हर गली मोहल्ले से होते हुए निकली, जिसमें हजारों की संख्या में महिला, पुरुष और युवा मतदाता शामिल हुए। सभी ने नीतू शर्मा को दोबारा पार्षद बनाने का संकल्प लिया। आपको बता दें कि वार्ड 17 आदित्यपुर नगर निगम का सबसे बड़ा वार्ड है। इस वार्ड में नीतू शर्मा के अलावा अन्य 4 प्रत्याशी भी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें पूर्व डिप्टी मेयर अमित सिंह उर्फ बॉबी सिंह भी शामिल है। सर्वप्रथम बहुत बहुत आभार आप सबकी ओर से, और मैं अपनी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज का जो पदयात्रा है, चुनाव के दौर का अंतिम पड़ाव है, ये भीड़ देखकर मुझे लगता है कि मेरी जनता मुझे इतना प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं और निश्चय ही हमारी वार्ड 17 की जनता की जीत होगी, ये मुझे आभास हो चुका है। नीतू शर्मा जिंदाबाद। क्या काम करेंगे? देखिए, जीतने के बाद जो है मेरा बचा हुआ जो धरातल पर काम अभी कुछ हो चुका है और कुछ जो बाकी है निरंतर ही चालू रहेगा, जिसका कारण है कि मुझे ये बाद में ये सब मतलब पूरी तरह से समर्पित जो हम अपनी जनता के लिए है और मेरे मन में जो डेडिकेटेड की जो भावना है, तो जीतने के बाद मेरा बचा हुआ मेरे ही दिया हुआ जो कार्य धरातल पर जो बच गया है उसे हम निरंतर करते रहेंगे। और बाकी बहुत सारा ऐसा काम है मेरे माइंड में जिन्हें मुझे वार्ड 17 की जनता को मुझे उन्हें तोहफा में देना है। नीतू आंटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय सरकार की महिला सम्मान योजना, पेंशन योजना, ये सब क्या 100% आप जी, पूर्व में भी 2018 के पहले से ही झारखंड सरकार की जो योजना है, पेंशन योजना है, वो तो 100% चल रही है और मैया योजना भी बहुत सारा काम हो गया, कुछ माताएं बहनें बच गई हैं, उनका भी करना है। और बहुत 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 आभारी हूँ मैं अपने वार्ड 17 की जनता का, जो इतना सपोर्ट मिल रहा है और आगे हमारी जीत जो है सो वो तय है। और जीतने के बाद हर एक घर का जो पेयजल की जो आपूर्ति है, जो काम हो रहा है धरातल पर, उसे घर घर नल जल की योजना उसे सर्वप्रथम करना है। और जो सड़क, नाली, पानी, बिजली या मेरा जो टाउन हॉल बनाने का इस वार्ड में जो सपना है, एक महिला बालिका पुस्तकालय बनाने का जो सपना है, वो निश्चय ही साकार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नीतू आंटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महिलाएं आपके साथ में घूम रही हैं, ये प्यार और समर्थन है, क्योंकि एक दिन का तो ये हुजूम है नहीं, वर्षों से किया गया प्रयास जो है, हमारी माताएं और बहनों को बहुत ही भरोसा है। और जाहिर सी बात है कि इन्हीं लोग के हिम्मत पर जो मेरा वार्ड में विकास हो रहा है, वो निश्चय ही कहीं ना कहीं हमारे जो बंधु है, बांधव है, हमारे जो जनता है, हमारी माताएं बहनें जो हमारी तेजस्विनी है, उन्हीं के हिम्मत से आज मैं पद यात्रा भी कर रही हूँ। और मेरा जो ये हुजूम है वह एक न एक दिन वो और आगे ही बढ़ता जाएगा और आगे ही बढ़ता जाएगा। मजबूती से इनका सहयोग रहा तो जनता का काम अवश्य सारा काम हो जाएगा।
बिहार झारखंड की हर बड़ी खबर अब आपकी जेब में। क्या आप बिहार और झारखंड की खबरों से पीछे रह जाते हैं? इंडिया न्यूज वायरल के साथ जुड़े और पाए सबसे तेज अपडेट्स, चाहे वो राजनीति हो, वायरल वीडियो हो या आपके शहर की ताजा घटना। सब्सक्राइब क्यों करें? सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स के लिए, वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो सबसे पहले, सच्ची और सटीक रिपोर्टिंग। देर ना करें, आज ही सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपडेटेड रहें।